अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, 10th क्लास के। तो हम इन लेक्चर सीरीज़ के अंदर हम वन बाय वन तमाम चैप्टर्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम क्लियर करेंगे, जो हमारे पहले रह चुके थे। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जो हमारा 10th का चैप्टर नंबर 1 है उसके न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। तो चलिए हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। हम लेक्चर नंबर 10 से अपने न्यूमेरिकल का आगाज़ करते हैं। चैप्टर नंबर 10 उसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का, लेकिन चूँकि 9th और 10th मैट्रिक के अंदर फर्स्ट से 9th तक चैप्टर्स हम 9th क्लास के अंदर स्टडी करते हैं और फिर 10th से ऑनवर्ड जो चैप्टर्स होते हैं वो हम 10th क्लास के अंदर स्टडी करते हैं। तो ये 10th क्लास का पहला चैप्टर है, वैसे ये 10th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। न्यूमेरिकल नंबर 10.1 है द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकेंड। हमें टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का गिवन है जो कि 2 सेकेंड है। t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द अर्थ। वो कह रहे हैं लेंथ अर्थ के ऊपर उस पेंडुलम की लेंथ क्या होगी। वट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। चांद के ऊपर उसकी लेंथ क्या होगी। इफ़ जी एम इज़ इक्वल टू जी ई ओवर 6 वेयर जी ई इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आपको ज़रूरी है कि आपने न्यूमेरिकल्स को अच्छे से उसकी जो स्टेटमेंट है उसको स्टडी कर लेना है। क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है वो आपने लिखनी है। देन क्या हमें फाइंड करना है वो आपने लिखना है। और अक्सर इसी तरह होता है कि न्यूमेरिकल्स का आंसर उन न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट के अंदर ही गिवन होता है। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें टाइम पीरियड गिवन है पेंडुलम का और हमने उसकी लेंथ फाइंड करनी है। अर्थ के ऊपर उसकी लेंथ फाइंड करनी है एंड मून के ऊपर हमने उसकी जो है लेंथ फाइंड करनी है। जो हमें वैल्यूज़ गिवन है वो टाइम गिवन है और हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू गिवन है, जी ई की वैल्यू गिवन है और जी एम की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसे। हमारे पास टाइम गिवन है t इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड, जी ई की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जी एम उसने खुद वैल्यू दी हुई है कि जी एम इज़ इक्वल टू है जी ई ओवर 6। जी ई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड हमारे पास गिवन है। हमने 10 को डिवाइड करना है 6 के ऊपर, हमारे पास 1.67 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये हमारे पास जी एम की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास टी की वैल्यू भी है, जी ई की वैल्यू भी है और जी एम की वैल्यू भी है। यानी कि अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू गिवन हो गई और मून के ऊपर जी की वैल्यू गिवन होगी और टाइम पीरियड भी हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। हमारे पास टाइम पीरियड का फार्मूला हमने स्टडी किया है चैप्टर के अंदर, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। ये फार्मूला है टाइम पीरियड का। अब हमारे पास टाइम पीरियड भी है और हमारे पास जी की वैल्यू भी है, हमने एल फाइंड करना है। तो हमने पहले इस फार्मूले को रीअरेंज करना है यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो किस तरह फाइंड करेंगे, हम बोथ साइड्स के ऊपर हम क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। अप्लाइंग स्केयर ऑन द बोथ साइड, दोनों साइडों पे हमने स्केयर ले लिया। टी का स्केयर आ गया, इसके होल वैल्यू का स्केयर आ गया। ये टी का ऊपर स्केयर रहेगा, ये 2 के ऊपर स्केयर है तो 2 to 4 हो जाएगा। पाई के ऊपर स्केयर है तो पाई स्केयर हो जाएगा, क्योंकि ये जो स्केयर है ये तमाम वैल्यू के ऊपर है। तो ये 4 हो जाएगा और ये पाई स्केयर हो जाएगा। क्रॉस ये हमारे पास 2 जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और जब अंडर रूट 1/2 मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई जब होगा वो 2 से, तो वो 2 को कैंसिल कर देगा। तो ये 2 जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बचेगी एल ओवर जी। अब हमें यहाँ से फाइंड करना है एल। अब इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करना है। ठीक है, तो आप देखिए ये टी स्केयर है, टी स्केयर को इधर रहने दें। ये जी आपका यहाँ पे एल के नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये टी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा टी स्केयर मल्टीप्लाई जी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो 4 पाई स्केयर यहाँ पे एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ये नीचे इधर आके इनके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखें इधर टी स्केयर क्रॉस जी था और नीचे डिवाइड आके 4 पाई स्केयर डिवाइड हो गया और एल वहाँ का वहाँ बच गया। तो हमने एल की हमने जो इक्वेशन क्रिएट कर ली है, एल इज़ इक्वल टू टी स्केयर क्रॉस जी ओवर 4 पाई स्केयर। अब पहले हम ज़मीन के ऊपर उसकी लेंथ को फाइंड करते हैं। तो ज़मीन के ऊपर जब लेंथ, उसकी अर्थ के ऊपर जब लेंथ फाइंड करेंगे तो उसके लिए जी ई की वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड, और जब हम मून के ऊपर फाइंड करेंगे तो हम जी एम की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो दोनों फार्मूला सेम है, सिर्फ हमने जी ई और जी एम की वैल्यू को चेंज करना है। एल इज़ इक्वल टू टी का स्केयर, 2 का स्केयर आ जाएगा, मल्टीप्लाई जी, जी की वैल्यू जी ई यहाँ पे यूज़ हो रही है क्योंकि हम ज़मीन के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो 10 है
डिवाइडेड बाय 4 था, 4 आ गया, पाई स्केयर, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो 3.14 का स्केयर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे एल की वैल्यू हो जाएगी 1.02 मीटर। ये हमारे पास आ गई लेंथ ज़मीन के लिए। अब हमने अर्थ के लिए मून के लिए फाइंड करनी है, तो सिंपल हमने जी की वैल्यू को चेंज कर देना है। यहाँ पे हमारे पास जी ई हमने की वैल्यू यूज़ की थी, अब यहाँ पे हम जी एम की वैल्यू यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने 10 यूज़ किया था, यहाँ पे हम 1.67 यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमने फाइंड की है। वही वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा लेंथ का। तो ये हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर दो चीज़ें ही हमने फाइंड करनी थी। एक हमने फाइंड करनी थी लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड ऑन द अर्थ एंड द लेंथ ऑफ द टाइम पीरियड ऑन द मून। तो ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 10.2 सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ। अ पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 0.99 मीटर इज़ टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एक एस्ट्रोनॉट है जिसने पेंडुलम है एक लेक गया है मून के ऊपर, जिसकी लेंथ जो है वो 0.99 मीटर है। लेंथ गिवन है 0.99 मीटर। एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 0.99 मीटर है। एक एस्ट्रोनॉट जो है उसको चांद के ऊपर लेके गया है। द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड। वो जो पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज़ 0.9 सेकेंड, वो 0.9 सेकेंड है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। वो कह रहे हैं आपने जी की वैल्यू फाइंड करनी है मून की सरफेस के ऊपर। आपके पास टाइम पीरियड गिवन है, आपके पास जो है लेंथ गिवन है, आपने जस्ट और जस्ट जी की वैल्यू फाइंड करनी है मून के ऊपर। ओके, चलें इसको सॉल्व करते हैं। एल की वैल्यू, लेंथ की वैल्यू आपके पास गिवन है 0.99 मीटर। टाइम पीरियड की वैल्यू आपके पास गिवन है टी इज़ इक्वल टू 4.9 सेकेंड। टी इज़ इक्वल, ये फार्मूला आपके पास टाइम पीरियड क्या होता है, टी इज़ इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। सेम उसी तरह आपने उसको क्या करना है, उसका स्केयर लिया दोनों तरफ, स्केयर आ गया 2 पाई एल ओवर जी, स्केयर आ गया। स्केयर रूट ये 2 जो है वो स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 पाई स्केयर हो जाएगा, टी स्केयर हो जाएगा। सेम वही हमने जी की वैल्यू वहाँ से पहले हमने यहाँ से ऊपर वाले न्यूमेरिकल के अंदर हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने एल के फार्मूले के लिए उसको रीअरेंज किया था। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने जी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये इस साइड पे ये वैल्यू सारी की वैसे रहने दें। ये जी यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा है, ये इधर आके साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा। और टी स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सिर्फ हमने जी को इधर ले गए, टी स्केयर को इधर ले गए, बाकी सारा फार्मूला वैसे को वैसे। अब हमारे पास 4 और पाई स्केयर की वैल्यू हमारे पास 3.14 का स्केयर है। एल की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.99 मीटर है, डिवाइडेड बाय टी टाइम पीरियड हमें गिवन है 4.9 स्केयर। इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल इस फार्मूले के अंदर हमें एल गिवन था, टी गिवन था, टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है, उस फार्मूले को हमने रीअरेंज किया, जी का फार्मूला बनाया, जी का फार्मूला बना के हमने उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर दी, और हमारे पास जी की वैल्यू फाइंड होगी ऑन द मून, ऑन द सरफेस ऑफ द मून। पेंडुलम की लेंथ हमें गिवन थी, पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें पता था, हमने सिर्फ उसकी जी की वैल्यू फाइंड करनी थी मून की सरफेस के ऊपर, जो हमने इस फार्मूले को यूज़ करते हुए फाइंड की है। न्यूमेरिकल नंबर 10.3 है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ अ 1 मीटर लेंथ। वो कह रहे हैं टाइम पीरियड, आपने टी कहता है फाइंड करो सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ जो है 1 मीटर है। एल की वैल्यू आपको गिवन है, एल इज़ इक्वल टू 1 मीटर। टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है प्लेस्ड ऑन द अर्थ एंड द मून। आपने जो टाइम पीरियड फाइंड करना है वो अर्थ के ऊपर भी फाइंड करना है और मून के ऊपर भी फाइंड करना है, दोनों पे फाइंड करना है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, वो कह रहा है आपके पास जो जी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, यानी कि जी एम की जो वैल्यू है वो 1/6 है ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ, वेयर उसने अर्थ की वैल्यू भी दी हुई है। अब वो कह रहा है कि आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है मून के ऊपर और अर्थ के ऊपर एक सिंपल पेंडुलम का जिसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है, और उसकी जो जी की जो वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ द मून वो 1/6 है ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द अर्थ। जो आपकी अर्थ की वैल्यू है उसका जो 1/6 है वो उसकी मून की वैल्यू है, यानी कि जी ई आपके पास गिवन है। और जी एम फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो आपके पास जी एम की वैल्यू आ जाएगी, बिकॉज जो जी एम की वैल्यू है डेट इज़ 1/6 ऑफ इट्स अर्थ वैल्यू। क्लियर है, अर्थ की वैल्यू आपके पास गिवन है जी ई, तो जी एम कैसे फाइंड हो जाएगा, 10/6 करेंगे तो आपके पास जी एम भी फाइंड हो जाएगा। तो अब आपके पास क्या क्या गिवन है, एक आपके पास लेंथ गिवन है और आपके पास जी ए भी गिवन है, जी एम भी आपके पास गिवन है। तो सिंपल आपने सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड आपने फाइंड करना है। तो आपने वही फार्मूला यूज़ करते हुए टी इज़ इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी आपके पास फार्मूला है। आपने यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे जी ई की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास 10 है,
और ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ द मून। और नेक्स्ट टाइम हम वैल्यू यूज़ करेंगे GE की, तो हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास ये टाइम पीरियड हमारे पास फाइंड हो जाएगा अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो गिवन थी, GE की वैल्यू गिवन थी, GM की वैल्यू उसने कहा था कि जो GM की वैल्यू है वो 1/6/GE है, तो हमने GM की वैल्यू फाइंड कर ली। ये जो 1.67 वैल्यू आई है ये किस तरह आई है, ये हमने ये जो GE की वैल्यू है 10, इसको हमने डिवाइड किया है 6 के साथ, तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई है 1.67 मीटर पर सेकेंड। और टाइम पीरियड का फार्मूला हमें गिवन है। इसी टाइम पीरियड को फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जब हम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे GE की वैल्यू यूज़ करेंगे। जब हम ऑन द सरफेस ऑफ द मून फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे GM की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्लियर है बच्चे? चलें, नेक्स्ट है जी 10.4। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक सिंपल पेंडुलम है जो अपनी एक वाइब्रेशन जो है वो 2 सेकेंड के अंदर कंप्लीट करता है, यानी कि T इज़ इक्वल टू 2 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स लेंथ, वो कह रहा है इसकी लेंथ को कैलकुलेट करें व्हेन G इज़ इक्वल टू 10 पॉइंट मीटर पर सेकेंड। ओके, एक पेंडुलम है जो वाइब्रेशन जिसकी कंप्लीट होती है 2 सेकंड के अंदर, यानी कि T की वैल्यू हमारे पास गिवन है और G की वैल्यू गिवन है, लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो ये इजी है। उसी तरह हमने फार्मूले को रीअरेंज करना है। चलते हैं 10.4। T हमारे पास गिवन है, G भी हमारे पास गिवन है। टाइम पीरियड का फार्मूला T इज़ इक्वल टू 2π√L/G है। तो T स्केयर इज़ इक्वल टू, वही हमने स्केयर लेंगे, दोनों तरफ स्केयर ले लिया, यहाँ पे स्केयर आ जाएगा, ये 4π स्केयर आ जाएगा क्रॉस L/G आ जाएगा। तो L इज़ इक्वल टू T स्केयर क्रॉस G/4π स्केयर आ जाएगा। T की वैल्यू हमारे पास गिवन है, T की वैल्यू हमने पुट की, हमारे पास जो है G की वैल्यू गिवन थी 10, 4π स्केयर, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास L की वैल्यू हमारे पास गिवन हो जाएगी। तो इस फार्मूले, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें टाइम पीरियड गिवन था, हमें G की वैल्यू गिवन थी, और हमें फाइंड क्या करना था, यहाँ पे लेंथ फाइंड करनी थी। सिर्फ हमने फार्मूले को रीअरेंज किया, और वाले में रीअरेंज किस तरह किया वो आप लोगों ने समझना है। यहाँ पे हमारे पास T स्केयर है, G को हमने यहाँ पे ला के मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और 4π स्केयर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, हमने उसके नीचे आके यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास L इज़ इक्वल टू T स्केयर ओवर T स्केयर क्रॉस G/4π स्केयर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे लेंथ फाइंड कर ली है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास 10.5 है। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। वो कह रहा है कि अगर आपके पास 100 वेव्स है, नंबर ऑफ वेव्स 100 हैं, पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड से वो एक पॉइंट में से पास होती हैं, वो कह रहा है उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी और उसका टाइम पीरियड क्या होगा। इफ़ इट्स वेव लेंथ इज़ 6 सेंटीमीटर, अगर उसकी वेव लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो कैलकुलेट द स्पीड, तो उसकी स्पीड कैलकुलेट करें। क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है, और गिवन है वेव लेंथ। ये 3 चीज़ें गिवन है, और हमने फाइंड क्या करनी है, फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है, टाइम पीरियड फाइंड करना है, और अगर हमें वेव लेंथ गिवन होगी तो हमने उसकी वेव स्पीड फाइंड करनी है। 10.5, टाइम हमारे पास गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स गिवन है, लैम्डा भी हमारे पास गिवन है जो कि 6 सेंटीमीटर है। तो हम जब भी सॉल्व करते हैं तो हम वैल्यू को उसकी जो लीस्ट क्वांटिटी होती है उसके अंदर सॉल्व करते हैं। तो हमने सबसे पहले इसको सेंटीमीटर को मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हम जस्ट सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है तो 6 को 100 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज सेंटीमीटर के अंदर जो है एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो 100 के नीचे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.06 मीटर आ जाएगा। तो हमारे पास T की वैल्यू 20 सेकेंड, N इज इक्वल टू 100, लैम्डा इज इक्वल टू 0.06 मीटर आ जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू N/T। कितनी नंबर ऑफ वेव्स कितने टाइम में से पास होती हैं वो उसकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो N डिवाइडेड बाई T, N हमारे पास क्या 100 है, T हमारे पास 20 है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 5 हर्ट्ज़। और हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि अगर हम टाइम जो फ्रीक्वेंसी को इन्वर्स कर दें तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाता है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होगा, T इज़ इक्वल टू 1/f। 1 डिवाइडेड बाई एफ हमारे पास की क्या वैल्यू हमने फाइंड किया 5 है, तो 1/f करेंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी 0.2 सेकेंड। इसी तरह हमने थर्ड एंड लास्ट फाइंड करनी है वेलोसिटी, वेव स्पीड, v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। जब हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा के साथ, वेवलेंथ के साथ, तो हमारे पास वेव स्पीड आती है। तो v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। तो 5, f इज़ इक्वल टू 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे लैम्डा के साथ, लैम्डा की वैल्यू 0.06 मीटर है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.3 मीटर पर सेकेंड।
सिंपल हमारे पास टाइम पीरियड गिवन था, नंबर ऑफ वेव्स गिवन थी और हमारे पास लैम्डा गिवन था। हमने वहाँ से फ्रिक्वेंसी फाइंड कर ली, टाइम पीरियड फाइंड कर लिया और उसकी वेव स्पीड हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट है 10.6। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक। एक वुडन बार है जो कि वाटर सरफेस के ऊपर वाइब्रेट कर रही है, हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 12 हर्ट्ज है। एफ की वैल्यू गिवन है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। और जो रिजल्टिंग वेव है ना, उसकी वेवलेंथ जो है लैम्डा की जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। इसको भी हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एफ इज इक्वल टू 12 हर्ट्ज, लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? हमने स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है, वी फाइंड करनी है। तो ये यही फार्मूला हमने पिछले न्यूमेरिकल के अंदर भी यूज़ किया है वेव स्पीड का, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v फाइंड करना है, एफ भी आपके पास है, लैम्डा भी आपके पास है। एफ की वैल्यू को आपने लैम्डा की वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास वेव स्पीड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एक छोटा सा 2 स्टेप का आपके पास न्यूमेरिकल है। ये 3 सेंटीमीटर था, इसको हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट किया, 0.03 मीटर आ गया। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, 12 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0.03 के साथ तो आपके पास वेव स्पीड की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है 10.7। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। एक ट्रांसवर्स वेव है जो एक स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हुई है, स्प्रिंग के अंदर, जिसकी फ्रिक्वेंसी एफ की वैल्यू 190 हर्ट्ज है एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और जो स्प्रिंग की जो लेंथ है, जितना वो ट्रेवल हुई है वो 90 मीटर है और टाइम पीरियड जो है वो 0.5 सेकेंड है। यानी कि आपके पास एफ की वैल्यू गिवन है 190, आपके पास लेंथ गिवन है 90 मीटर, आपके पास टाइम पीरियड गिवन है 0.5 सेकेंड। तीन चीज़ें आपने फाइंड करनी है। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव? पीरियड, टाइम पीरियड का क्या फार्मूला होता है? याद करें, याद करें। जी हाँ, बिल्कुल। टाइम पीरियड का फार्मूला होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, टी इज इक्वल टू 1/f। तो वहाँ से आप टाइम पीरियड फाइंड कर लेंगे। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव? अब स्पीड हमने पिछले फार्मूले के अंदर भी यूज़ किया, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब आपके पास एफ भी है, ठीक है बच्चे, एफ आपने यहाँ से फाइंड किया, लैम्डा आपके पास नहीं है, पहले आपने लैम्डा भी फाइंड करना है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव? वो भी आपने फाइंड करनी है। तो न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। एफ आपके पास गिवन है, एस आपके पास गिवन है 90 मीटर, जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है। टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड है। तो आपने टाइम पीरियड फाइंड किया 1/t, ठीक है बच्चे। तो आपके पास टी इज इक्वल टू 1/90 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास स्पीड फाइंड करनी है, वी इज इक्वल टू s/t, ठीक है। स्पीड हमने फाइंड करनी है, चूँकि वो हमारे पास जो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, ये उस केस के अंदर होता है जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो और वेवलेंथ गिवन हो, ठीक है बच्चे। अब इस केस के अंदर उसने एक कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया है, यानी कि एस है और उसका कोई ना कोई टाइम पीरियड है। तो इस केस के अंदर हम जो स्पीड फाइंड करेंगे, v इज इक्वल टू, वो हमारे पास थी वेव स्पीड और ये है स्पीड, तो v इज इक्वल टू s/t। एस हमारे पास 90 मीटर है, t इज इक्वल टू 0.5 है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे वो कह रहा है वेवलेंथ फाइंड करनी है। वेवलेंथ हमारे पास ये जो फार्मूला था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, इसको हमने रीअरेंज करना है। ये हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, यहाँ से हमने फाइंड करना लैम्डा, तो f यहाँ पे v के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू v/f आ जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू v की वैल्यू 180 है और f की वैल्यू 190 है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 0.95 मीटर आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन था, डिस्टेंस गिवन था, टाइम पीरियड गिवन था, जिससे हमने फाइंड करना था टाइम पीरियड, ठीक है। ये हमारे पास टाइम गिवन था, ये हमारे पास है टाइम पीरियड, और ये हमारे पास स्पीड हमने फाइंड करनी थी और वेवलेंथ फाइंड करनी थी। नेक्स्ट है 10.8। वाटर वेव्स इन अ शैलो डिस्क आर 6.0 सेंटीमीटर अलॉन्ग, ठीक है। डिस्टेंस या उसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। एट एनी पॉइंट द वाटर मूव्स ऑन द डाउन एट द रेट ऑफ द 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। टाइम भी गिवन है, टी गिवन है और उसकी लेंथ या उसका डिस्टेंस गिवन है। उसकी हमने स्पीड फाइंड करनी है वाटर वेव्स के अंदर, उसका हमने पीरियड फाइंड करना है। दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, दो चीज़ें हमें गिवन है। हमें उसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है 4.8 हर्ट्ज, 4.8 हर्ट्ज हम हमारी उसे उस फ्रिक्वेंसी गिवन है। और हमें क्या गिवन है उसके अंदर, उसकी जो लैम्डा है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद हमने स्पीड फाइंड करनी है, v इज इक्वल एफ लैम्डा। फार्मूला हमारे दोनों वैल्यूज़ गिवन है, तो वी एफ को लैम्डा से फाइंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमने सेकंड चीज़ फाइंड करनी थी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का क्या फार्मूला, t इज इक्वल टू 1/f। 1/f हमने फाइंड किया है, बल्कि f हमें गिवन है 4.8 हर्ट्स, तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 0.21 सेकेंड।
तो दो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन थी, दो चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर ली है। टाइम पीरियड भी फाइंड कर ली है और हमने इसकी स्पीड भी फाइंड कर ली है। नेक्स्ट है हमारे पास 10.9 एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। एक जो रिपल टैंक का एक वन एंड है जिसका जो डिस्टेंस है वो s इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर है। एट अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेट प्रोड्यूस, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट है। वाइब्रेटर प्रोड्यूस वेव हुज वेवलेंथ, वो वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वेवलेंथ जो है वो 40 मिलीमीटर है। फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, हमें टाइम फाइंड करना है जितना टाइम उसे चाहिए होगा वेव्स को कि वो उस टैंक को क्रॉस कर सके। क्लियर है। हमें एक डिस्टेंस गिवन है s इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, हमें फ्रिक्वेंसी गिवन है, हमें वेवलेंथ गिवन है, हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। हमारे पास यहाँ देखें 5 इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी, लैम्डा में 40 मिलीमीटर गिवन है, जिसको हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है, जो कि हमारे पास 40 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻³ के साथ, या आप 100 से डिवाइड भी करेंगे तो आपके पास वो वैल्यू आ जाएगी। और एस हमारे पास गिवन है 80 सेंटीमीटर, जिसको हमने मीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो 0.48 मीटर आ जाएगा। तो चूँकि हमने फाइंड करना टाइम पीरियड फाइंड करना है, उसके लिए हमें v की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि s इज़ इक्वल टू क्या होता है vt होता है। यहाँ से हम फाइंड कर सकेंगे उसका टाइम पीरियड s इज़ इक्वल टू vt से। तो s इज़ इक्वल टू vt से हमारे पास s तो है, t हमने फाइंड करना है, v हमें चाहिए होगा। तो v हमने फाइंड करने के लिए पहले क्या करेंगे, v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा का फार्मूला यूज़ करेंगे। f भी गिवन है, लेमडा भी गिवन है, तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने यहाँ से, अब हमारे पास s भी है और v भी आ गया, हमने t फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम t को इधर ले आएंगे, s को इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास t का फार्मूला आ जाएगा t इज़ इक्वल टू s ओवर v। s हमारे पास क्या वैल्यू है s की 0.8 डिवाइडेड बाई v की वैल्यू क्या है 0.2। हमारे पास टाइम की क्या वैल्यू आ जाएगी 4 सेकेंड। तो हमने टाइम फाइंड करना था जो कि हमने ईजिली फाइंड कर लिया। लास्ट मेरिकल है इस चैप्टर का, व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है, लेमडा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है रेडियो वेव्स की जो कि ट्रांसमिटेड हो रही हैं फ्रॉम एक FM स्टेशन जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 90 हर्ट्ज है। वेवलेंथ लेमडा हमने फाइंड करनी है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 90 मेगाहर्ट्ज है। वेयर 1 मेगाहर्ट्ज किसके इक्वल होता है 10.6 एंड द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव, और रेडियो वेव की जो स्पीड है वो भी हमें गिवन है 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हमें गिवन है, फ्रिक्वेंसी हमें गिवन है, हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो किस तरह फाइंड करेंगे, f इज़ इक्वल टू 90 मेगा हर्ट्ज है, 1 मेगा किसके इक्वल होता है 10⁻6, तो 90 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10⁻6 मेगा हर्ट्ज के साथ। तो हमारे पास v हमारे पास गिवन है स्पीड 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है v इज़ इक्वल टू एफ लेमडा। हमने यहाँ से लेमडा फाइंड करना है तो हम फार्मूले को रीअरेंज करेंगे। लेमडा हमने फाइंड करना है तो f जो है वो v के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो लेमडा इज़ इक्वल टू v ओवर f हो जाएगा। लेमडा इज़ इक्वल टू v की वैल्यू हमारे पास 3 क्रॉस 10⁻8 है, इसको डिवाइड करेंगे f के साथ, f की वैल्यू है 90 क्रॉस 10⁻6 हर्ट्ज, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 3.3 मीटर। तो ये थे बच्चे हमारे चैप्टर नंबर 10 वेव्स एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स चैप्टर न्यूमेरिकल्स 10.1 टू 10.10। आई होप आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर किसी का कोई भी कहीं पे भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो वो इजीली कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सब स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।